असम का राज्य पक्षी श्वेत पंखी बतख है, जिसे स्थानीय असमिया भाषा में दियोहंस कहा जाता है। ये पक्षी असम की समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसके विशिष्ट रंग, अनोखी विशेषताओं और धार्मिक महत्व के कारण इसे असम के प्राकृतिक धरोहरों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिक रूप में इसे असार कॉर्निस स्कूटुलाटा कहा जाता है। ये पक्षी मुख्य रूप से असम और उत्तर पूर्वी भारत के घने वनों और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षियों में गिने जाने के कारण ये वैश्विक संरक्षण संगठनों की निगरानी में है। ये पक्षी अपनी शांत प्रियता, विशिष्ट आवाज और धार्मिक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। इसका रंग मुख्य रूप से काला और सफेद होता है। सिर और गर्दन पर सफेद चित्तीदार धब्बे होते हैं, जो इसे अन्य बतखों से अलग बनाते हैं। पंखों में सफेद धारी होती है, जिससे उड़ते समय ये बहुत आकर्षक लगता है। इसका आकार 66 से 81 सेंटीमीटर के बीच होता है और वजन 2 से 3 किलोग्राम के आसपास होता है। ये आमतौर पर झीलों, दलदलों और धीमी गति से बहने वाली नदियों के पास रहता है। यह एक शर्मीला और एकांत प्रिय पक्षी होता है। रात के समय ये भोजन की तलाश करता है, इसलिए इसे निशाचर पक्षी भी कहा जाता है। ये पेड़ों पर घोंसला बनाता है और अक्सर ऊंचे स्थानों पर रहता है। इसका स्वर जोरदार और गूंजदार होता है, जिसे दूर से सुना जा सकता है। ये संकट या खतरे के समय तेज आवाज में पुकारता है। ये पक्षी मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इंडोनेशिया आदि देशों में पाया जाता है। ये दलदली वनों, झीलों और घने जंगलों के पास रहना पसंद करता है। असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सेखोवा वन्यजीव अभयारण्य में इसकी कुछ संख्या सुरक्षित रूप से पाई जाती है। श्वेत पंखी बतख को असम और आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे दियोहंस यानी पवित्र हंस कहा जाता है, क्योंकि ये पवित्र नदियों और झीलों के पास पाया जाता है। असमिया लोक कथाओं और पारंपरिक गीतों में इसका उल्लेख मिलता है। ये पक्षी असम के कई जातीय समुदायों में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। असम के वैष्णव मत और शंकर देव की शिक्षाओं में इसे शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में बतख और हंस को ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। देवी सरस्वती का वाहन हंस है, जिसे ज्ञान और संगीत की देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हंसों को स्वर्गीय प्राणियों के रूप में देखा जाता है, जो सत्य और असत्य को पहचान सकते हैं। श्वेत पंखी बतख को कई धार्मिक और पौराणिक कथाओं में पवित्रता, शुद्धता और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू, बौद्ध और अन्य प्राचीन परंपराओं में इसके अलग अलग संदर्भ मिलते हैं। श्वेत हंस और बतख को प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में विशेष स्थान प्राप्त है। विशेष रूप से हंस को ज्ञान, विवेक और मोक्ष का प्रतीक माना गया है। हालांकि श्वेत बतख को भी जल और आकाश के बीच रहने वाला एक दिव्य प्राणी माना जाता है, जो सांसारिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन दर्शाता है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, तो उन्होंने जल और आकाश के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए श्वेत पंखों वाली एक दिव्य बतख उत्पन्न की। ये बतख ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक बनी। माँ सरस्वती, जो ज्ञान और संगीत की देवी है, अक्सर हंस पर विराजमान दिखाई जाती है। हालांकि कुछ स्थानीय कथाओं में ये उल्लेख मिलता है कि उनके साथ कभी कभी श्वेत बतख भी रहती थी, जो शुद्ध बुद्धि और निर्मलता का प्रतीक मानी जाती थी। बौद्ध धर्म में सफेद बतख को शांति और करुणा का प्रतीक माना गया है। कुछ जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म में उन्होंने एक श्वेत बतख के रूप में जन्म लिया था, जिसने लोगों को सच्चाई और धर्म का उपदेश दिया था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में श्वेत पंखी बतख को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित है। बंगाल और असम में ये माना जाता है कि सफेद बतख देवी देवताओं के संदेशवाहक होते हैं और इन्हें पवित्र झीलों और तालाबों में देखना शुभ माना जाता है। असम के बाराक घाटी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध लोक कथा प्रचलित है, जो दियोहंस से जुड़ी हुई है। बहुत पहले असम के एक छोटे से गांव में एक राजा शासन करता था। राजा बहुत धार्मिक था और उसने ब्रह्मपुत्री नदी के किनारे एक विशाल मंदिर बनवाया। लेकिन एक दिन मंदिर के मुख्य पुजारी ने घोषणा की कि देवता प्रसन्न नहीं है और उन्हें एक पवित्र संकेत की आवश्यकता है। एक रात जब गांव के लोग पूजा कर रहे थे, एक श्वेत पंखी बतख दियोहंस मंदिर के जलाशय में आया। उसकी चमकती सफेद पंखों वाली आकृति को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। पुजारी ने इसे भगवान विष्णु का संदेशवाहक बताया और कहा कि यह पक्षी मंदिर की पवित्रता की रक्षा करेगा। मान्यता है कि जब भी कोई संकट गांव पर आता, ये पवित्र हंस नदी के ऊपर उड़ान भरता और एक विशेष ध्वनि निकालता, जिसे सुनकर लोग सतर्क हो जाते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ा, लेकिन जिस झील में दियोहंस रहता था वह कभी नहीं सूखी। इससे लोगों की श्रद्धा इस पक्षी में और बढ़ गई और वह इसे दिव्य दूत मानने लगे। आज भी असम के कई स्थानों पर यह मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति दियोहंस को देखता है तो उसका भाग्य बदल सकता है। इसे देखने को शुभ संकेत माना जाता है। श्वेत पंखी बतख एक संकटग्रस्त प्रजाति है और इसकी संख्या तेजी से घट रही है। इसके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। इसे कुछ स्थानों पर मांस और पंखों के लिए मारा जाता है। जलाशयों के प्रदूषित होने से इसका भोजन प्रभावित हो रहा है। असम सरकार और वन्यजीव संरक्षण संगठनों ने इसके संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं।
काजीरंगा और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान में इस पक्षी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IUCN ने इसे संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। श्वेत पंखी बत्तख को कई धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में एक शुभ और पवित्र पक्षी माना गया है। ये शांति, आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक है और इसे देवी देवताओं से भी जोड़ा जाता है। श्वेत पंखी बत्तख न केवल असम का राज्य पक्षी है, बल्कि ये असमिया संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ये पक्षी हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की सीख देता है। इसके संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाकर हम इस दुर्लभ प्रजाति को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।